मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरी बदतमीजी फिर बदतमीजी करने लगूंगी वसीम। अरे बदतमीजी क्यों करोगी? जब मैंने तुमसे चाय को बोला तो चाय ले आओ। इंसान दिन में 1 बार चाय पीता है, 2 बार चाय पीता है, 3 बार चाय पीता है, समझ में आता है, लेकिन तुम्हारे लिए दिन में 50-50 बार मुझसे चाय नहीं बना मिलेगी। मैं नौकरानी लगा लूंगा, वो मुझे चाय बना बना के देती रहेगी। हाँ लगा लो, उसी के साथ मर जाना। इस घर में तो हमेशा इन दोनों की लड़ने की आवाजें आती हैं। चलो इन दोनों का निपटारा करा देते हैं। कोई फायदा नहीं है मेरे यहाँ रहने का, मैं तो पागल हो गई हूँ। भाभी और वसीम भाई कैसे लड़ रहे हो? मोहल्ले वाले बातें सुनते हैं, अच्छा नहीं लगता। भाई साहब, इस औरत ने मुझे पागल कर दिया दिमाग से। भैया देखो, औरत चीज ही ऐसी होती है, इसलिए मैंने आदमी से शादी कर ली है। अरे तू चुप। बेटा आपस में मत लड़ा करो, तुम्हारी गलती है तो सॉरी बोल दो। मैं सॉरी क्यों बोलूं? मैं नहीं बोलूंगी सॉरी। देख रही हो कितनी बदतमीज है, हमेशा इसकी ही गलती होती है फिर भी सॉरी नहीं बोलती है। मुझे तो तुम्हारी ही गलती लग रही है, बोल दो सॉरी। अच्छा मेरी गलती लग रही है ना सबको? अगर इनकी गलती है तो ये मर जाए, और अगर मेरी गलती है तो मैं विधवा हो जाऊं। दोनों हाथ सन गए तेल में यार। और भाई गाइस क्या हाल है? अरे क्या हुआ भाई, काय में हाथ सन गए? अरे यार वो पापा देसी घी का पीपा लेके आए थे, उन्होंने क्या बेटा ये पीपा उठा के रख दो, वो दोनों हाथ सन गए यार। देखो खुशबू आ रही है। अरे यार तुम लोग बातें करो, मैं जरा थोड़ा घर का काम निपटाई हूँ। अबे जा, वैसी भी तेरी औकात नहीं है हमारे सामने खड़े होने की। अरे वो सब छोड़ यार, ये बता तेरे पापा देसी घी का पीपा लिया है? पीपा? अबे भैया मेरे घर के खाने में इतना रोगन होता है, इतना रोगन होता है, फंदे लगते हैं अपनी अम्मी की कसम। अच्छा। अरे भैया गलती हम अपनी माँ की नहीं कहेंगे, हम तो अपनी बाप की गलती कहेंगे। क्यों देसी घी के पीपे रख रहे हो ला ला के जो फंदे लगे? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर तो 10-10 का तेल आता होगा? हाँ भाई हमारे यहाँ तो 10-10 का ही तेल आता है, क्या करें भाई, हम गरीब आदमी ठहरे। अरे यार कल हमारे पापा 50 किलो का कट्टा लेके आए बिरयानी का, इतना लंबा लंबा चावल कैंची से काटना पड़ा। झूठ मानते हो? वो अलग ही लेवल का बंदा था। इसकी खाला की कसम। काश यार तेरे पापा की तरह हमारे ही पापा होते। अरे भैये आगरे का पेठा 1100 रुपए किलो मेरे फूफा लेके आए, इतनी बड़ी कील मेरे पैर में घुस गई। 6 बोतलें चढ़ी हुई खून की, मेरा खानदान परेशान, पड़ोसी परेशान, अब करे तो करे क्या? 6 बोतलें खून की चढ़ गई? झूठ मानता होगा? अरे यार इसकी अम्मी की कसम। वाह यार क्या लाइफ है तेरी, या अल्लाह मेरी लाइफ भी जावेद की तरह कर दे। अभी मेरे लिए भी तू दुआ कर दे थोड़ी। या अल्लाह इसकी लाइफ भी जावेद की तरह कर दे। बेटा जावेद। हाँ डैड। डैड? अबे जा, मैंने कबाड़ा निकाल दिया, कम से कम 20 रुपए का बिकेगा, बेचिए उसे, शाम को रोटी पक जाएगी। मालिक 1 घंटा हो गया पैर दबाते दबाते, अभी क्या और दबाऊं? बेटा दबाता रहे शाम तक, बहुत दर्द हो रहा है पैरों में। मालिक खिदमत कराए पड़े हुए हो, मेरे तनख्वाह के 2 महीने से तुमने पैसे भी नहीं दिए, पैसे तो दे दो। हाँ बेटा तेरी तनख्वाह के पैसे भी नहीं दिए, तू एक काम कर, अंदर फाइल रखी उसमें से एक कागज रखूंगा जमीन का, वो उठा ला, मैं कुछ तेरे नाम कर दूं। लगता है मालिक अपनी जायदाद मेरे नाम करने वाले हैं। अभी लेके आ रही हूँ मालिक। लो मालिक, उठो 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 उठो। ले बेटा मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी है, तू इस पे बस साइन कर दे अपने। मालिक मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो लिखना भी नहीं आता है। अरे हाँ मैं भूल गया, तू तो अनपढ़ है। ले बेटा अंगूठा लगा दे।
ये ले, आज से सारी प्रॉपर्टी तेरी हो गई। बेटा मैं मर जाऊं तो ये सारी प्रॉपर्टी तू अपने कब्जे में ले लेना। हो गया काम। बुढ़ा कल का मरता हुआ आज मर जाए, इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी। 3 महीने बाद। बुढ़ा मर गया, अब सारी प्रॉपर्टी मेरी। मगर मैं पढ़वाऊं किससे कहाँ ये प्रॉपर्टी है। अरे हाँ जावेद, क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? अरे भैया, मेरे मालिक तो इस दुनिया में रहे नहीं, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। तो भैया जरा ये पढ़ के बता दे कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है। ला यार देखूं। यार इसमें प्रॉपर्टी का तो कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ ये जरूर लिखा हुआ है कि मेरे मरने के बाद जो मेरे ऊपर 2 लाख रुपए कर्जा है वो मेरे नौकर जावेद से ले लेना। ला 2 लाख रुपए। कायनात, ओ कायनात। कैसे चीख रहा हो? यहाँ बैठी हूँ मैं अंदर। अरे एसी का रिमोट कहाँ रख दिया यार? ऊपर इतनी गर्मी हो रही है। एसी का रिमोट वो तो मैंने फ्रिज में रख दिया है, अब और ठंडी ठंडी हवा करेगा। अबे तू तो गरीबी ठीक थी। लो पहुंच गए। घर तो बहुत खूबसूरत है वसीम भाई का। और वसीम बेटा ठीक हो? अरे आंटी जी बस आपकी दुआ है, बैठो बैठो। अरे भाई घर तो बहुत अच्छा बनवा लिया। बस आपकी ही दुआ है। कायनात जरा नाश्ते की लिस्ट लेके आओ, कुछ मेहमान आए हैं। नाश्ते की लिस्ट? हाँ वो बात ऐसी है ना, क्या पता मेहमानों को क्या पसंद है, हम लिस्ट आगे रख देते हैं, मेहमान जो कह देता है वो नाश्ता करा देते हैं। ये लीजिए लिस्ट, जो आप लोगों को पसंद हो वो बता दीजिए, मैं ले आऊंगी। इसमें बादाम लिखे, बादाम मंगा दो। देखो बादाम मत खाओ, गर्मी बहुत पड़ रही है, नुकसान देंगे, कुछ और बता दो। अरे तो इसमें समोसा लिखा, समोसा मंगा दो। भाई साहब समोसा मंगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समोसे में होता है ऑयल बहुत, और ऑयल देता है हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान, तो कुछ और देख लो तुम। इसमें मिठाई लिखी है तो मिठाई मंगा दो। देखो मिठाई से होती है शुगर, और तुम हो गरीब इंसान, तुम्हें शुगर हो गई तो इलाज कहाँ से कराओगे? कुछ और बता दो मुझे। भाई साहब तो इसमें मुर्गा लिखा है, मुर्गा मंगा दो। फिर वही बात, ये गरीब होता है ना, ये अपनी आदत से गरीब होता है। अरे भाई साहब आज यहाँ मुर्गा खा लोगे, फिर मुर्गा खाने की आदत हो जाएगी, अपने घर पे कैसे खाओगे? अरे भैया इसमें आइसक्रीम लिखी है, आइसक्रीम मंगा दो, वो खा लेंगे। फिर वही बात, तुम्हारे पति कमाते हैं 100 रुपए रोज, आइसक्रीम से हो जाएंगे दांत खराब, 500 रुपए की दवा आएगी, कहाँ से दवा लाओगी? भीख मांगोगी क्या? अरे भैया इसमें पानी लिखा है तो पानी मंगा दे, क्यों थमा दी लिस्ट हाथ में जब कुछ खिलाना नहीं है नाश्ते में? अरे यार मेरे यहाँ आरओ का पानी पिया जाता है, तुम अपने घर जाके पियोगे नल का पानी। अगर आरओ का पानी पी लिया, तुम्हें आदत लग गई, तो मशीन कहाँ से लाओगे? तुम गरीब जो हो। हाँ तेरे साले की नहीं तो आइंदा की लिस्ट किसी दिखा मत दिए। अरे आजा भैया, जिंदगी काली है। आओ सासू माँ, ओ सासू माँ। अरे ये दामाद कहाँ से आ गया? लगता है 10 दिन के लिए फिर रुकने आ गया। अचानक कैसा आना हुआ? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें देखने आ गया। तेरा सच्चे ना सर। अरे दामाद जी बहुत अच्छा कर आ गए, बैठो बैठो, मैं भी आई। अरे एसी लग गई, अब तो एसी में बैठूंगा। कहाँ रखा है एसी का रिमोट? ये रखा है, हो गई ऑन। अरे एसी चला दी। दामाद जी खाने में क्या खाओगे? अभी खाना नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर के बाद खाऊंगा, बहुत ठंडक हो गई, थोड़ी सी बंद कर देना एसी को। अरे सासू माँ अब तो गर्मी लगने लगी, फिर से ऑन करो। हाँ अब तो, लेकिन सासू माँ अब ठंड लगने लगी, बंद कर दो, बंद कर दो। कर दी बंद, अब ये खेल नहीं करती रहूंगी मैं। जीजा जी ये तुमने ऑर्डर करके मंगाया है क्या? हाँ मैंने मंगाया, उससे पूछ के आओ कितने पैसे देने हैं इसके। पूछ के आता हूँ।
वो जो है 2000 रुपये बता रही है इसके। 2000 का बता रिया? अरे यार मैंने तो 1900 का ऑर्डर करा था। पूछ के 100 रुपये का काय का चार्ज लगाया उसने। आता हूँ पूछ के। वो कह रही है 1900 रुपये दे दो। अच्छा तो अपने पास 1900 रुपये दे के आओ। साले जीजा, अगर तुझे अपनी बहन नहीं दी होती तो बहुत मारता। दामाद जी 10 दिन हो गए, ट्रेन की टिकट करा दूं? मतलब सासू माँ तुम मुझे भगाना चाहती हो और मैं तुम्हें अपनी माँ समझ के तुम्हारे घर पे रहने आता हूँ। तुम क्या मुझे लालची समझ रही हो? मुझे खौआ समझ रही हो तुम? अरे नहीं नहीं दामाद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ऐसी बात नहीं है तो अब मैं 1 महीने और रुक के जाऊंगा। जाओ मेरे लिए बकरा बनाओ।